हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मेह कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं, वो देने जा रहे हैं LIC रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जर्नलिस्ट AAO यानी कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की 350 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.lic.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी LIC रहेगी, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी जर्नलिस्ट की रहेगी, जो आपकी AAO यानी कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की आपकी पोस्ट रहेंगी, जो कि आपकी रेगुलर यानी कि परमानेंट जॉब्स रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है इसमें 350 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन जो रहेगी आपका सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया जहां जहां LIC की ब्रांचेस है कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो आपका 16 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 8 सितंबर 2025। तो 8 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं जो आपका LIC AAO का प्री एग्जाम होगा, उसकी जो डेट है वो है 3 अक्टूबर 2025, जो कि आपकी टेंटेटिव रहेगी। और LIC AAO मेंस एग्जाम डेट जो रहेगी वो रहेगी आपकी 8 नवंबर 2025। तो ये प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी दोनों टेंटेटिव डेट रखी गई हैं। एडमिट कार्ड अगर बात करें तो जो आपकी एग्जाम डेट है उससे 2 या 3 दिन पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 700 रुपए रखी गई है, प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस और प्लस GST। और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप यानी कि डिसेबल्ड पर्सन है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है 85 रुपए, प्लस जो है आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस प्लस GST। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि आपका जो है एप्लीकेशन का पेमेंट मोड क्या रहेगा। वो आपका ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपकी जो है एप्लीकेशन फीस है वो आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, अपने नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो, किसी भी स्ट्रीम से आप हैं, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं, चाहे आर्ट्स से हैं, यानी कि BSc, BCom, BA वगैरह सब अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सभी स्ट्रीम वालों के लिए जो है अपॉर्चुनिटी रखी गई है। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम जो है 30 साल रखी गई है। 21 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वाला है जैसे SC हुआ, ST हुआ, OBC वगैरह का जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी।
तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि जो आपका प्रीलिम एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो ये आपका प्रीलिम एग्जाम जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज उनके लिए होगी मेंस एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका मेंस एग्जाम में आपको अपियर होने की परमिशन मिल जाएगी जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे। जो मेंस क्लियर कर लेगा, थर्ड स्टेज होगी उसके लिए इंटरव्यू के लिए, यानी कि आपकी पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, फोर्थ स्टेज होगी उसकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा, जो आपका प्रीलिम्स है, जो आपका मेंस है, उनके क्या एग्जाम पैटर्न रहेंगे, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न प्रीलिम्स की, कि आपका प्रीलिम्स का क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो ये आपका ऑनलाइन यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा, पेपर का जो क्वेश्चंस होंगे पेपर में, उसका जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। टाइम जो दिया जाएगा आपको पेपर को सॉल्व करने का 60 मिनट का दिया जाएगा, यानी कि आपको 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की अगर इसमें बात करें तो इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं रखा गया है, यानी कि निगेटिव अगर आप रॉन्ग आंसर भी देते हैं तो इसमें आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पेपर होंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा आपका प्रीलिम्स का जो सिलेबस है। फर्स्ट जो होगा आपका रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके 35 क्वेश्चंस 35 ही मार्क्स के रहेंगे। दूसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, जो कि 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के रहेंगे। और थर्ड जो रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे, जो कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से आपका टोटल लगा करके 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के रहेंगे। तो ये तो हो गया आपका प्रीलिम का एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। अब बात करते हैं जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे उसका मेंस का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है ऑनलाइन ही ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें जो क्वेश्चन होंगे पेपर का जो पैटर्न रहेगा ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप, दोनों को टाइप के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 120 क्वेश्चन आपके ये रहेंगे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, और 2 क्वेश्चन जो रहेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी कि 122 क्वेश्चन हो गए टोटल। और ऐसे ही आपके मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात करें तो 300 क्वेश्चन हो गए रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के, और 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के। तो टोटल लगा करके 325 मार्क्स का आपका ये रहेगा। टाइम की अगर बात करें तो इसमें 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा टोटल आपको पेपर को सॉल्व करने का। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं रखा गया है, यानी कि मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं किए जाएंगे रॉन्ग आंसर पे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो इसमें आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा, एक्सेप्ट इंग्लिश पेपर, यानी कि इंग्लिश पेपर आपका इंग्लिश में ही रहेगा, अदरवाइज और सेक्शन आपके हिंदी में भी रहेंगे। अब बात करते हैं सिलेबस, यानी कि आपका सिलेबस क्या रहेगा मेंस का। तो आपका जनरल नॉलेज, जीके एंड करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के रहेंगे। दूसरा आपका रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स के रहेंगे। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स के रहेंगे। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस इसके 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रिसाइज राइटिंग ये 2 क्वेश्चन जो कि आपके 25 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल लगा करके आपका 122 क्वेश्चन और 325 मार्क्स के मेंस के रहेंगे। अब बात करते हैं आपका फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो जैसा कि हमने बताया था जो प्रीलिम्स है आपका उसके एग्जाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा।
मेंस में अपियर होने के लिए। तो आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी, जो आपने मेंस में रिटन एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन किया है प्लस आपने जो इंटरव्यू में मार्क्स ऑब्टेन किया है, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो आपकी जो सैलरी रहेगी पर मंथ 1,26,000 आपकी सैलरी रहेगी, प्लस अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर LIC नॉर्म्स जो एक जर्नलिस्ट ऑफिसर्स को दिए जाते हैं, वो प्रॉपर आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, वो आपका जो है साथ में जो है अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपकी ये 350 वैकेंसीज है जर्नलिस्ट की, वो आपका कैटेगरीज वाइज अगर हम ब्रेक डाउन करें तो किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। तो इसमें जनरल वालों के लिए 142 वैकेंसीज है, ओबीसी वालों के लिए 91 वैकेंसीज है, SC वालों के लिए 51 वैकेंसीज है, ST वालों के लिए 28 वैकेंसीज है और EWS वालों के लिए 38 वैकेंसीज रखी गई है। तो टोटल लगा करके आपकी 350 जो है आपकी 350 वैकेंसीज फिल की जाएगी। अब बात करते हैं अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको जो है डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, उसका जो है आपका बैचलर डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे वो आपने ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिस डिपार्टमेंट या जिस अथॉरिटी से आपने जो है काम किया है, आपके पास जो है कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स का अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रखा गया है, यानी कि अप्लाई करना किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इनको ऑफिशियल पोर्टल www.licindia.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहां जब आप जाएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर या न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपनी बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेना है। यानी कि वहां से OTR यानी कि OTR के थ्रू यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करना है, यानी कि आपका जो क्रेडेंशियल है। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है तो जो आपके क्रेडेंशियल है यानी कि यूजर नेम पासवर्ड है, उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा जो है फिल करना होगा, यानी कि जहां आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, वो सारी डिटेल्स आपको एक्यूरेट फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपकी जो है 10th 12th की मार्कशीट वगैरह है, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अपलोड करने हैं। साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि डायमेंशन के हिसाब से सारे अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो है एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर ले और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपका जर्नलिस्ट AAO यानी कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जारी की गई थी पोस्ट जो है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे।
मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उससे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो गए हैं वो 16 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है आपका 8 सितंबर 2025। तो 8 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।